दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो अपने सपने को पाने के लिए चाय तक बेची। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहुल नाम के एक लड़के की जो MBA में एडमिशन कराना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने के कारण वो अपने घर के सामने चाय की दुकान खोलता है। तो आप वीडियो पर बने रहिए क्योंकि ये कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि क्या उसको MBA में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो एक बार की बात है, राहुल नाम का एक युवक था जो भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और पला बड़ा। उनके पिता एक किसान थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। उनके परिवार ने जिन आर्थिक संघर्षों का सामना किया, उसके बावजूद राहुल कॉर्पोरेट जगत में कुछ बड़ा करने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ थे। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद राहुल ने व्यवसाय की दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए MBA की डिग्री हासिल करने का फैसला किया। हालांकि वो शहर के शीर्ष MBA कॉलेजों की उच्च ट्यूशन फीस वहन नहीं कर सकता था। अपनी शिक्षा को निधि देने का एक तरीका खोजने के लिए राहुल ने अपने घर के पास एक छोटी सी चाय की दुकान पर एक चाय विक्रेता के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वो हर दिन जल्दी उठकर अपने ग्राहकों के लिए चाय और नाश्ता तैयार करते थे, जो ज्यादातर आसपास के कारखानों और निर्माण स्थलों के श्रमिक थे। लंबे घंटों और कड़ी मेहनत के बावजूद राहुल ने चाय वाले के रूप में अपनी नौकरी का आनंद लिया। उन्हें लोगों के साथ बातचीत करना और उनके जीवन और संघर्षों के बारे में जानना अच्छा लगता था। समय के साथ उन्होंने एक वफादार ग्राहक आधार विकसित किया, जिसने उनके दोस्ताना स्वभाव और स्वादिष्ट चाय की सराहना की। जैसे ही उसने अपनी नौकरी से पैसे बचाए, राहुल ने MBA प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्थानीय कोचिंग सेंटर में सप्ताहांत कक्षाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना खाली समय व्यवसाय और प्रबंधन पर किताबें पढ़ने में बिताया और यहाँ तक कि उन्होंने अपने दम पर बुनियादी लेखा और वित्त का अभ्यास करना भी शुरू कर दिया। अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ राहुल अंततः MBA प्रवेश परीक्षा को पास करने और शहर के एक प्रतिष्ठित MBA कॉलेज में प्रवेश पाने में सफल रहे। अपने सपनों को पूरा करने के अवसर के लिए वो बहुत खुश और आभारी थे। पहली पीढ़ी के कॉलेज छात्र और एक चाय वाले के रूप में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद राहुल ने अपने MBA प्रोग्राम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने प्रोफेसरों और सहपाठियों को अपने ज्ञान और समर्पण से प्रभावित किया और उन्हें एक शीर्ष परामर्श फर्म में एक अत्यधिक प्रतिष्ठित इंटर्नशिप मिली। अपनी इंटर्नशिप के दौरान राहुल ने अपने वरिष्ठों को प्रभावित करने और व्यवसाय की दुनिया के बारे में जितना हो सके सीखने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं को हाथ में लिया और लंबे समय तक काम किया, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की या हार नहीं मानी। आखिरकार राहुल की मेहनत रंग लाई और MBA प्रोग्राम से स्नातक होने के बाद उन्हें कंसल्टिंग फर्म में पूर्णकालिक नौकरी की पेशकश की गई। वो कॉर्पोरेट जगत में अपना करियर शुरू करने और अपने कौशल और ज्ञान का परीक्षण करने के लिए रोमांचित थे। एक सलाहकार के रूप में राहुल ने विभिन्न उद्योगों में ग्राहकों के लिए कई तरह की परियोजनाओं पर काम किया। उन्होंने व्यवसाय और प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कंपनियों को अपने संचालन में सुधार करने, अपने मुनाफे में वृद्धि करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए किया। कॉर्पोरेट जगत में अपनी सफलता के बावजूद राहुल एक चाय वाले के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत को कभी नहीं भूले। वो अपने पुराने चाय के स्टॉल पर जा रहे और अपने पूर्व ग्राहकों से बात करते रहे, जो उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते थे और उनकी कहानी से प्रेरित थे। समय के साथ राहुल को उनके समुदाय में MBA चाय वाला के रूप में जाना जाने लगा और वे उन युवाओं के लिए एक आदर्श बन गए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने और व्यवसाय की दुनिया में सफल होने के इच्छुक थे। राहुल की कहानी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की शक्ति का एक वसीयतनामा है। कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा और अंततः उन्होंने वो सफलता हासिल की जिसके वे हकदार थे।